दिया है। क्वेश्चन आ रहा है पूरा, ठीक है, बराबर इक्वल में, तो इक्वल में सेट नहीं कर पाता, इधर सेट कर देता है और उधर वाला नीचे ले लेता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक आ रहा है ये काला वाला? हाँ तब ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग इसमें से क्वेश्चन 143, क्वेश्चन नंबर 143 और क्रैश कोर्स का जो आपका भाग है वो आ जा गया 23, क्रैश कोर्स का भाग 23 और क्वेश्चन चल रहे हैं सर 143 से, और फिर से हम उसी में से थोड़ा सा प्रीवियस किए हैं, उसी में से लौटे हैं जो 143 से पहले प्रश्न है उसी पे थोड़ा सा डिफिकल्ट किए हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं है। तो जहाँ जहाँ आप लोग के एग्जाम में कल दिक्कत हुआ, जो जो प्रश्न आपके लिए थोड़ा कठिन साबित हो रहा था, उसी प्रश्न को आज हम दोबारा लेकर के आए हैं, ठीक है। जो लगा का स्टूडेंट उसमें गलती कर रहा है ना कहीं उससे मिस्टेक हो रहा है, उस प्रश्न को सुधारने के लिए आज हम दोबारा क्रैश कोर्स का भाग 23 में लेकर के आए हैं। तो आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि यदि बहुपद f(x) बराबर 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 का शून्यक p और q हो तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए, जब हम बनाना शुरू करते हैं बाबू, तो f(x) जो हमारा दिया हुआ है सर, f(x) कितना दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, ये आपको क्या दिया हुआ है f(x) दिया हुआ है। सबसे पहले करो सर a मान, देखो यहाँ पे a कितना है बाबू 2। चलिए आगे, b कितना है -7, कॉमा दीजिए, c कितना है 3, ये a होता है, b होता है, c होता है। अगर हम और विस्तार से समझे तो x स्क्वायर के गुणांक को a बोलते हैं, x के गुणांक को हम b बोलते हैं, अचर पद को हम c बोलते हैं। अरे बात समझ में। अब यहाँ से थोड़ा सा अगर आगे बढ़े तो हमसे पूछा कि इसका शून्यक p और q है। जैसे यहाँ कभी कभी शून्यक देता था बाबू, आपको हमेशा हम लोग ये पढ़ते आए हैं कि सर शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करें, ये हम लोग पढ़े थे। उसी के जगह पे अल्फा और बीटा के जगह पे p और q दे दिया, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं किया है प्रश्न को। तो यहाँ से समझेंगे कि अल्फा और बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के मान बताए, तो हम लोग के पता है कि सर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के एक फार्मूला होता है पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2p इंटू क्यू। ये फार्मूला आखिर कहाँ से लिखते हैं हम ये समझते हैं। चलिए इस फार्मूला को समझने के लिए हम लोग और यहाँ से देखते हैं। चलिए ये आपको व्हाइट वाला समझना है, खाली उतारना नहीं है आपको, ठीक है। फार्मूला होता है बाबू, कभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है सर ए प्लस बी के होल स्क्वायर, या तो और हम नहीं एकदम पूरे तरीका से हम जीरो से अगर फार्मूला के बात कर दे तो हम लोग के पता है, सब दिन रटते आए हैं कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो हम लोग एकदम बचपन से सीखते हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूला ये होता है। और हम लोग एक चीज और सीखते हैं कि सर हम बराबर की पट्टी करते हैं तो चिन्ह बदलता है, ये चीज हम लोग सीखे हैं। तो बोल सकते हैं कि सर यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर है, अगर हम इसको इधर लाते तो -2ab हो जाएगा, अब बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वही कह रहा है बाबू कि बताओ कि a यहाँ b है समझ एक प्रकार से, तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का फार्मूला होता है p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2p इंटू क्यू। अब समझिए कि सर यहाँ पे इस शून्यक है, यहाँ बोला कि p और q का है शून्यक, तो देखिए ये भी शून्यक है, ये भी शून्यक है, और इसके पहले जोड़ कर दिया तो इसका मतलब शून्यकों का योग हो गया। देखिए शून्यक है, बीचों में जोड़ दिए तो क्या हो गया, शून्यकों का योग हो गया। हम लोग के पता है कि सर शून्यकों का योग के फार्मूला होता है -b/a, होता है -b/a, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो -2 है तो 2। आप पता है कि सर p शून्यक है और q भी क्या है, शून्यक है, और शून्यक के अगर बीच में कुछ गुना का चिन्ह है तो शून्यकों का गुणनफल होता है, और इसका फार्मूला होता है c/a। आ रहा बात समझ में, किसी का दिक्कत नहीं। तो चलिए अब बताइए कि सर माइनस, अब b का मान यहाँ भी माइनस है, तो बताए जहाँ पे डबल माइनस आवे वो प्लस हो जाता है, तो +7
अब बटा ए का मान कितना है 2 है, ए का मान 2 है, मोबाइल लाइए तो होल स्क्वायर माइनस 2। यहां पे अब सी देखो तो सी का मान कितना है 3 है, ए का मान कितना है 2 है। देखिए 2 से 2 काट दिए, यहां 7 का स्क्वायर किए तो बाबू 49 और 2 का स्क्वायर किए तो 4 माइनस यहां पे कितना हो गया 3/1, 3/1। अब बताइए सर इसका हम क्या किए 4 और 1 के एलसीएम लिए, 4 और 1 का क्या किए एलसीएम लिए। तो बताइए 4 और 1 के एलसीएम लेंगे तो 4, 4 से 1 में भागा देंगे तो 1 हो जाएगा। तो 49 में गुना किए तो 49 माइनस 1 से 4 में भागा दिए तो 4 हो गया और गुना किए तो 4 तिया 12, घटाएं तो 37/4, 37/4। आंसर कितना हो गया आपका 37 किसका आंसर आपका 37/4 हो गया। हाँ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान जो पूछा तो कितना हो गया सर 37/4। अब यहाँ पे आप नीचे लिख सकते हैं कि अतः पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान 37/4 है, 37/4 है। तो पहला प्रश्न हम लोग बना लिए। पहला प्रश्न में किसी को दिक्कत है तो बोलिए, है किसी को दिक्कत। लो इससे फोन लगा के लाओ, तब तक उठा लेते हैं। तो लो यहाँ पे रहो, चलो रखिए, तब तक हम नेक्स्ट प्रश्न आपको समझाते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है जी कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले आपको शून्य ज्ञात करना है। सर px बराबर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के निकालना है शून्यक, और शून्यक यदि आप ज्ञात कर लेते हैं तो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करके जांच करके आपको दिखाना भी है। तो सबसे पहले तो तुम शून्यक निकालो। अब हम लोग को पता है कि सर शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं बाबू, हमें गुना करके लाना है 10 और जोड़ मार के लाना है 7। एक्स स्क्वायर है ऊपर से तो एक्स स्क्वायर कर दो, ठीक है। 5x प्लस 2x, 5 और 2 जोड़े तो 7 और 5 और 2 गुना किए तो 10। मतलब यहाँ लाना रहता गुना करके और यहाँ लाना रहता जोड़िया घटा करके, ठीक है। और प्लस 10। अब 2 भाग में बांट दो इसको। कितना भाग में, देखो हम एक पतला लेते हैं पे, इसको इधर इधर डिवाइड कर दिया, आपको नहीं लेना है। अब देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, x मिल रहा है दोनों में। तो x को यदि हम बाहर निकालेंगे तो सर यहाँ पे क्या बच गया x, यहाँ तो x बाहर ही निकल गया, कितना बच गया 5 बच गया। प्लस यहाँ से क्या कॉमन ले लो, 2 कॉमन लो, x प्लस कितना बच गया 5 बच गया। अब क्या करेंगे सर x प्लस 5 एक बाहर से और एक अंदर से हो गया x प्लस 2, उल्टा बोल दिए ना, x प्लस 5 अंदर से x प्लस 2 बाहर से। अब बोल सकते हैं यहाँ पे कि हमको px बराबर, यहां से देखिए और शॉर्ट और विस्तार करेंगे, px बराबर 0 होता है, px बराबर 0 होता है। तो बोल सकते हैं कि सर x प्लस 5 बराबर भी 0 हो जाएगा और x प्लस 2 बराबर भी 0 हो जाएगा। तो बोलेंगे उधर गया तो x बराबर कितना -5, x बराबर -2। अब इस शून्यक हो गया, क्या हो गया, किसका शून्यक हो गया। अतः यहां लिख सकते हैं अतः कितना है px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक कितना है जी -5, -2 है। ये तो आप शून्यक निकाले। अब इसकी क्या करना है, सत्यापन करना है, ठीक है। जांच करके आपको दिखाना है। तो जांच करके दिखाने के लिए कलर थोड़ा बदल देते हैं और यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखना है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो बताइए शून्यकों का योग कीजिएगा तो शून्य का आप कितना कितना निकाल के लाए हैं,
हाँ -5 अब प्लस माइनस कितना 2, इसको क्या करे जोड़ दे। तो शून्यकों का योग के फार्मूला क्या होता है -b, या बोल सकते हैं कि सर माइनस, देखिए एक तो बोल सकते हैं कि चलो वो इसको लिख देते हैं, पहले हम -b लिख देते हैं, -b/a होता है। यहां तक आप लोग क्लियर है? थोड़ा आपको विस्तार में हम बताते हैं। -b के मतलब होता है बाबू x माइनस x का गुणांक हो गया बटा में x² का गुणांक। कोई दिक्कत? अब बोलेंगे सर इसको जोड़ दिए तो -7/1 बराबर हो गया -x का गुणांक। ठीक है, अब बटा सर x² का गुणांक, हम कहीं से लिख नहीं रहे हैं, बस वहीं से बैठा रहे हैं खाली मान को हम। ठीक है, अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों न है, हाँ शून्यकों का गुणनफल। अब बताइए शून्यकों का आप गुणनफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? गुना करना है सर, -5 गुने -2 बराबर c/a, मतलब अचर पद, ऊपर तो जाओ तो पहले, अचर पद बटा में x² का गुणांक होता है। बाबू ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है फार्मूला अचर पद बटा x² के गुणांक। अब देखिए गुना के तो माइनस तो प्लस 10/1 हो गया बराबर अचर पद है ना, अचर पद, अब बटा सर x² का गुणांक। अरे बात आपको समझ में? यहां तक आप लिख दिए। जब यहां तक हम प्रूव्ड कर दिए तो यहां सत्यापन करके दिखा दिए कि सर x² का गुणांक 1 है, तो बोलेंगे हाँ 1 है। अचर पद 10 है तो बोलेंगे हाँ अचर पद भी 10 है। बोलिए देखिए यहाँ पे, यहां से आइए, x का गुणांक -7 है, तो माइनस ऐसे कट जाएगा यहाँ पे, तो x का गुणांक +7 है तो बोलेंगे हाँ x का गुणांक +7 है। तो ये हम जांच करके भी दिखा दिए। पहले तो आपको प्रश्न में द्विघात बहुपद देता है, अब द्विघात बहुपद का आपको शून्य ज्ञात करना है, तो बस ऐसा ही ज्ञात कर दिए, लेकिन बोल दिया कि शून्यकों का जो गुणांकों के बीच संबंध है उस सत्यता करके जांच करके दिखाना है, तो इसको हम जांच करके ऐसे दिखा देंगे। अरे बात समझ में? किसी की दिक्कत नहीं? अगला क्वेश्चन बढ़े। नेक्स्ट प्रश्न आज हमारा है कि सर बहुपद है और इसका शून्य ज्ञात करना है। बहुपद का ज्ञात करना है शून्यक, और शून्यक आपको बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है। चलिए px कितना दे दिया आपको, तो सर 2x² - 8x + 6, कहने के मतलब है सर गुना करके 6 लाना है, जोड़ मार के -8 लाना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आगे 2 है। ध्यान रखना है शून्य की निकालने के लिए कि x² के गुणांक हमेशा 1 होना चाहिए, और इसके x² के गुणांक 1 होने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें हम गुना कर देते हैं, तो ये हो जाता है 12। अब गुना करके लाना है आपको 12, लेकिन उतारिएगा सेम है यहाँ पे 2x²। यहाँ 2x² है तो 2x² उतार दो, लेकिन यहाँ 2 से अचर पद में गुना कर दो, जो भी आगे x² के गुना कर दो पहले, तो 12 के गुना करके 12 जोड़ना के 8। अब माइनस क्या करो 6x और -2x, -6 और -2 जोड़ेंगे तो -8 हो गया। अरे समझ में नहीं, -6 -2 जोड़े तो कितना होगा -8 हो गया। अब बोलेंगे सर 6 और 2 गुना किया तो +12 भी हो गया। ऊपर से उतारना है कितना बाबू, 6 ही उतारना है। अब हम बताए थे कि 2 भाग में हमेशा बांटनी है और कॉमन ले लेना है, 1 भाग इधर और 1 भाग इधर। अब कॉमन लीजिए तो सर दोनों में क्या मिल रहा है, 2x मिल रहा बुआ। यहाँ पे 6 में भी देखो 6 कैसे बनता है, समझो पहले कि कैसे ले लेते कॉमन सर। तो 6 जो बनल है 2 गुने 3 से बनल है, 6 कितना से 2 गुने 3 से बनल है। तो सर 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, तो 2x इसमें भी, x इसमें भी, तो 2x कॉमन ले लिया। यहाँ पे बच गया क्या, x बच गया, यहाँ पे क्या बच गया -3। यहाँ से हम क्या ले ले कॉमन, -2 कॉमन ले ले, x माइनस क्या बच गया 3। अब गुना करेंगे तो पुनः यही चल आएगा। अब एक अंदर से लेना है 2x - 2 और एक बाहर से x माइनस, एक अंदर से लिया एक बाहर से ले लिया। और बोल सकते हैं कि सर px बराबर 0, तो 2x - 2 बराबर 0 हो गया।
तो 2x बराबर बराबर को साइड भेज दिए तो हो गया प्लस, तो x बराबर हो गया 2/2 और कट गया तो x का मान हो गया 1। इधर से इसको हल करते हैं, x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर उधर भेज दिए तो +3 हो गया। ठीक है, +3। अब हमसे क्या पूछा गया था? शून्यक, तो x को ही हम शून्यक बोलते हैं। ठीक है, x का वह मान जो बहुपद के शून्य कर दो उसको शून्यक बोलते हैं। तो यहाँ लिखना है अतः px बराबर 2x² प्लस माइनस 8x प्लस 6 का शून्यक कितना बाबू? 1 और 3 है, 1 और 3 है। तो इस टाइप से हमको बनाना है प्रश्न को एग्जाम में। ठीक है, तो अभी तक हम लोग कितना क्वेश्चन देख लिए? 145 तक हो गया कंप्लीट आपका। किसी प्रकार की दिक्कत है तो बोलिए, यहां तक आगे बढ़े। हाँ, जिसको नहीं समझ में आएगा दोबारा भी आप पूछ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि सर सिद्ध करके दिखाना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, यह आपको प्रूव्ड करके दिखा देना है। तो सबसे पहले हम लोग जब सोल्व करना शुरू करते हैं तो हम लिखते हैं बाबू, सबसे पहले माना कि P/Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जहां P और Q जो है, P और Q जो आज संभव नहीं है क्लास चलना, धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है। ठीक है, धन पूर्णांक है। यहां से P/Q बराबर √5 दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो P/Q के होल स्क्वायर बराबर √5 के स्क्वायर। तो बोलेंगे सर P²/Q², यहाँ काटें तो 5 आ गया। ठीक है, अब अतः P और Q का कोई भी, अतः P और Q का कोई भी सहअभाज्य गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन खिंचा गया तो खिंचा गया, नहीं तो नहीं खिंचाएगा। ठीक है, बाकी कल खींचेंगे और धीरे धीरे करके। बिना भाग दिए बताना है कि परिमेय संख्या 2/25 का दशमलव प्रसार शांत होता है कि अशांत होता है। ये कैसे बताना है? बिना भाग दिले बताना है। तो आपको सबसे पहले चलना है सोल्व करने के लिए कि सर 2/25 को बताना है कि शांत है कि नहीं। तो 2 है तो 2, 25 को फैक्टर करेंगे तो 5 गुने, आप बोल सकते हैं कि 2/5 पे पावर 2 गुने 2 पे पावर 0, मतलब इसके रूप का है। नीचे अगर 2 और 5 बचे तो शांत है, अन्यथा शांत नहीं है। नीचे 2 और 5 नहीं बचा, यहाँ पर 3 बच जाता तो क्या बोलते सर? अशांत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया आपका। ठीक है, 148 आ गया। आराम से समझना, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम की प्रयोग करके 272 और 1032 का मास्टर निकालना है। सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे लिखो 272 और यहाँ 1032। पहले आपको हम इजी तरीका समझाते, उसके बाद हम विधि में जाएंगे। आ रहा बात समझ में?
अब बताओ 272 कितना मर्तबे लग रहा है? आप हमको बताइए सर कितना मर्तबे लग रहा है 272? कितना मर्तबे लग रहा है? बोलिए। 3 से लगाइए। कितना से लगाइए? 3 से। तो 3 दूनी 6 और 7 या 21 के 1 और 3 दूनी 6 1 की 7 8 न जी, 8 हो जाएगा। घटाएंगे तो 12 में से 6 गया तो 6 बच गया। अब बताइए सर ये बच गया कितना? 2 में से 1 गया तो 1, ये बच गया 9, 9 में 60 गया तो 1, 116 बच गया। 216 ये तो यहाँ हो ही गया था, इसको कहाँ घटाना? 216। अब क्या करो, फिर 216 में इसको 272 से भाग दो। बोलिए। छोड़ो ने कॉल आ रहा है तो बोलो, अभी क्लास में है। हाँ, तुम्हारा अंडर में जब दे दिए मोबाइल रिस्क तो तुमको हो गया मोबाइल। ठीक है, जो समस्या है उसको बल क्लियर कर लीजिए आप लोग अपने में। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए। तो क्या मर्तबे सर? 1 मर्तबे लगेगा 216। घटाइए, कितना आया बाबू? कितना आया? 56 आया। हाँ सही है, 56 आया। फिर इसको लीजिए, जब तक नहीं कटे तब तक एरा लगाते रहना। 56 क्या मर्तबे लग जाएगा? बोलिए। 3 मर्तबे नहीं, 3 मर्तबे बहुआ। 56 तिया 6 तिया 18 का 8 और 5 तिया 15 21 16। घटाइए, कितना आया? बोलिए। 48 आया। सही है, 48। इसके बाद फिर उतार यहाँ से 56। क्या मर्तबे लगेगा? 1 मर्तबे। 2 मर्तबे का लगेगा। अब यहाँ कितना आया घट के? 8। यहाँ पे कितना आया? 6 मर्तबे कट गया। छक यहाँ बोल दी सर 0 और 0 आ गया। स्टेप कितना बना? सबसे पहले स्टेप समझते हैं हम। सर पहला स्टेप तो ये हो गया और दूसरा स्टेप हमारा ये होने वाला है। ये दूसरा स्टेप और ये हो गया। इसको नहीं लेना है, चलो ठीक है रहने दो। ठीक है, ऐसे भी समझ लेंगे इसको हम लोग। ये तीसरा स्टेप। देखो 3 स्टेप बना है भाग का। 1 2 3 4 5। कितना स्टेप? 5 स्टेप। तो यहां लिखना है सर, या कौन विधि बोला? हाँ, A बराबर BQ प्लस R हो गया। चरण 1 क्या है बाबू? ये देखिए, इसका मतलब क्या है सर? 1032 जो क्या कह रहा है? 1032 जो है 272 गुने 3 प्लस 216 का मतलब है 1032। ये दोनों गुना करके इसको जोड़िए तो आ जाएगा 10। बताइए 1032 कैसे आएगा बाबू? हाँ, 272 गुने कितना करेंगे? 3 और कितना जोड़ना होगा? आ जाएगा। अब दूसरा घर में आइए, 272 कैसे आएगा बाबू? 272 कैसे आएगा? तो बोलेंगे सर 216 गुने 1 प्लस कितना? 56। अब बताएंगे सर 216 कैसे आएगा? तो बोलेंगे सर 216 जो है 56 गुने 3, 56 गुने 3 प्लस 48। अब चलिए सर ये 56 कैसे आएगा? तो बोलेंगे 48 गुने 1 प्लस 8। बोलेंगे कि 48 ही कैसे आएगा? तो कितना? 8 गुने, बर्दाश्त करो एक क्वेश्चन है, 6 अब प्लस 0 0। जैसा ही 0 0 आ गया तब बोलेंगे कि सर जो माशा हो गया वो कितना हो गया? 8 हो गया। 273 गुने अच्छा 72 है, 73 लिखा गया। ठीक है 72 है, यहाँ से 72 जितना है उतना ही। ठीक है, यहाँ तक हो गया कंप्लीट। तो ये प्रश्न आप रखिए कि जिसको नहीं बना रहता है सबसे पहले भागा बना लो, भाग विधि से मासा निकाल लो और स्टेप ला करके यहाँ सजा दो। अरे बात समझ में, सबसे इजी यही है। इसमें आपको बार बार गलती होता रहेगा, भागा देना पड़ेगा, परेशानी है इसमें थोड़ा सा, लेकिन ये बना करके बनाएगा तो कभी एग्जाम में भी गलती नहीं होने वाला है। और अगर दोनों सामने रह गया तो एग्जामिनर को और ज्यादा समझ में आएगा। तो लिखना है सर चरण 1 है, ये चरण 2 है, चरण 3, चरण 4
हो गया पूरा खत्म कहानी। बंद कीजिए इन्वर्टर, बंद कीजिए, बंद करो इन्वर्टर, बंद करो कोई पहले, बंद करके चालू नहीं करना है। नहीं 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 चालू नहीं करना है, फिर गड़बड़ा जाएगा मामला, ठीक है। बोर्ड वाला भी कोड खींच देते हैं, लाइट वाला भी खींच देते हैं। चलिए क्लास यहीं पर अभी इसका लास्ट, बाकी और आपको बता रहे हैं अभी। बंद कीजिए अभी कैमरा पहले, उसके बाद